नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 2025 के कमबैक में उन सितारों की कहानी को लेकर जो कुछ सालों तक सन्नाटाओं में खो गए थे, लेकिन उन्होंने फिर से 2025 में अपना ओजी कमबैक किया। बॉलीवुड में कई सितारे आते हैं, चमकते हैं और शोर मचाते हैं, लेकिन एक ऐसा अभिनेता भी है जिसका सन्नाटा भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देता है। हम बात कर रहे हैं खन्ना खानदान के उस चिराग के जिसने कभी खुद को नंबर 1 की रेस में शामिल नहीं किया, फिर भी आज हर बड़ा डायरेक्टर उनके पीछे भाग रहा है। साल 2025 और सोशल मीडिया पर एक ही नाम गूंज रहा है, अक्षय खन्ना। उनकी नई फिल्म धुरंधर का ट्रेलर आते ही इंटरनेट फट गया, क्योंकि इस कमबैक को जो है कई दशकों तक याद रखा जाएगा। चलिए जानते हैं इस धुरंधर की पूरी कहानी। अक्षय खन्ना की सबसे बड़ी खासियत रही है उनका गायब हो जाना। पिछले कुछ सालों से उन्होंने चुनिंदा फिल्में की हैं, लेकिन जब भी वो जो है स्क्रीन के ऊपर आए हैं, लोगों का उन्होंने दिल जीता है, महफिल लूट ली है। 2025 में जब उन्होंने धुरंधर साइन की तो इंडस्ट्री में हलचल मच गई। क्यों खास है धुरंधर? इस फिल्म में अक्षय के एक ऐसे किरदार ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जो जहां पर भी बैठकर देख रहा था, भले ही उनको जानता हो या ना जानता हो, उनकी एक्टिंग ने सबको अपना दीवाना बना दिया। एक ऐसा दिमाग जो स्वतंत्र का विसात जो है वो बिछाता है और पूरी दुनिया को नचाता है। फिल्म के मेकर्स का कहना है कि इस रोल के लिए अक्षय के अलावा कोई और फिट बैठ ही नहीं सकता था। उनकी वो कातिलाना मुस्कान और आंखों से बोलने की कला इस फिल्म की जान है। और आज के दौर में जहां एक्टर सिक्स पैक्स एप्स पीआर स्टंट लगातार जो है वो इंटरव्यू पॉडकास्ट में जाते रहते हैं, मीडिया के साथ बात करते हैं, वही उसका उल्टा अक्षय खन्ना इन सब से दूर रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब भी जो है वो धुरंधर का प्रमोशन भी हो रहा होता है तो वो बहुत कम स्टेज पर देखते हैं, बहुत कम उनके पॉडकास्ट है, बहुत कम उनके जो है वो मीडिया के साथ वो रहता है, यानी बहुत ज्यादा इन सबसे वो दूर रहते हैं। लेकिन उनकी एक्टिंग वो चीख कर लोगों को अपना दीवाना बना रही है। धुरंधर की सफलता के पीछे 3 बड़े कारण है। सबसे पहले तो परफेक्ट टाइमिंग। जब बॉलीवुड का एक दमदार विलेन या ग्रेड जो है वो हीरो के लिए तरस रहा होता है, तब अक्षय ने एंट्री ली और उन्होंने इस एक्टिंग को जबरदस्त करके दिखाया। अक्षय एक्टिंग नहीं करते, वो किरदार को जीते हैं। धुरंधर में उनकी आवाज का फुहारीपन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मिस्ट्री मैन की इमेज, लोगों को उन्हें पर्दे पर देखने की इतनी भूख है कि धुरंधर का कमबैक एक इवेंट बन गया। क्रिटिक्स का मानना है कि 2025 से अक्षय खन्ना का गोल्डन जो है पीरियड शुरू हो चुका है और अब वो जो है सिर्फ सपोर्टिंग रोल नहीं बल्कि पूरी फिल्म को अपने कंधों पर खींच रहे होते हैं। धुरंधर की सफलता ने ये साबित कर दिया कि ऑडियंस का शोर नहीं बल्कि उनकी क्वालिटी चाहिए। यानी लोगों को ये नहीं चाहिए कि सिक्स पैक होने चाहिए, बड़ा स्टार होना चाहिए। लोगों को अगर एक्टिंग दिखेगी, लोगों को अगर उसके अंदर कुछ जज्बा दिखेगा तो वो उसके पीछे भागेंगे। इसलिए कहते हैं ना कि शेर 2 कदम पीछे जाता है तो वो इसका मतलब जो है वो डर नहीं आता होता है, बल्कि वो अब जो है हमला करने वाला होता है। अक्षय खन्ना ने वही दिखाया। भले ही वो कुछ सालों तक गायब रहे, लेकिन जब उन्होंने कमबैक किया तो दृश्यम 2 में उन्होंने लगातार अच्छी परफॉर्मेंस की। फिर उसके बाद औरंगजेब का रोल उन्होंने अच्छा किया छावा फिल्म में, और अब धुरंधर फिल्म में ये बारे में कुछ अच्छा भी बात की जा रही है। उनके ऐसे सेलिब्रिटी को, ऐसे एक्टर को और भी फिल्म मिलते रहे। बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित को हमेशा हमने मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा है, हमेशा उनको जो है एक जो है मासूम पना देखा हुआ है। लेकिन दिसंबर 2025 में माधुरी की एक ऐसी अवतार जो हमें देखने को मिला जिसने पूरे रोंगटे खड़े कर दिए। जियो हॉटस्टार पर हमें जो है एक वेब सीरीज रिलीज होते हुए दिखता है, जिसके अंदर माधुरी दीक्षित एक सीरियल किलर होती है, जिसका नाम होता है मिसेस देशपांडे। यानी उन्होंने 40 साल के कैरियर में ऐसा कभी नहीं किया, उन्होंने ऐसा रोल कभी नहीं किया, ऐसा वेब सीरीज कभी नहीं किया था। क्या आपने कभी सोचा कि निशा या चंद्रमुखी कभी एक खूंखार सीरियल किलर बन सकती हैं? इस सीरीज का निर्देशन किया गया है दिग्गज डायरेक्टर नागेश कुकुनन ने। कहानी घूमती है सीमा देशपांडे के इर्द गिर्द, जो 20 साल से पुणे की एक जेल में बंद है। जुर्म 8 लोगों की बेरहमी से हत्या, लेकिन शहर में फिर से वही पुराने ढंग के मर्डर होने लगते हैं। पुलिस मजबूर होकर असली कातिल यानी मिसेस देशपांडे के पास मदद मांगने जाती है। सस्पेंस यही है कि ये कातिल दूसरे कातिल को पकड़ने में सच में मदद करेगी या कोई खेल खेल लेगी। माधुरी ने इस रोल के लिए अपने ग्लैमरस इमेज को पूरी तरह से त्याग दिया। उनके चेहरे की वो $1 मिलियन स्माइल इस बार सुकून नहीं बल्कि दहशत देती है। सीरीज में उनके साथ प्रियांशु चटर्जी और सिद्धांत चंद्रेकर भी इस बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं। ये सो फ्रेंच थ्रिलर या ला मार्टे या आधिकारिक अटेंशन है। आलोचकों का मानना है कि ये माधुरी के करियर की सबसे जटिल और बेहद बेहतरीन परफॉर्मेंस है। तो क्या आपने माधुरी दीक्षित का ये खौफनाक रूप देखा है? और जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। हम बात करने वाले हैं इमरान हाशमी के बारे में। ऐसे ही बॉलीवुड और ओटीटी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। अब बात करते हैं इमरान हाशमी के लेकर। 2025 में जो इमरान हाशमी आप देखने वाले हैं वो बिल्कुल अलग है। सालों तक बड़े जो है वो कमबैक का इंतजार करने के बाद साल 2025 में इमरान ने साबित कर दिया कि शेर पुराना हो सकता है लेकिन शिकार करना नहीं भूल सकता। इस साल इमरान सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक परफॉर्मेंस की तरह वो काम कर रहे थे। यानी उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाई। ग्राउंड जीरो पर उन्होंने जो है लगातार बीएसएफ ऑफिसर नरेंद्र दात दुबे का किरदार निभाकर उन्होंने सबको चौंका दिया। बिना किसी ग्लैमर के सिर्फ अपनी आंखों और एक्टिंग से उन्होंने बात की और उन्होंने लगातार अपना जो है एक्टिंग कर लोगों का दिल जीता। इसके बाद नवंबर में आई कोर्ट रूम ड्रामा हक, जहां पर यामी गौतम के साथ उनके वकील का किरदार को खूब जो पसंद किया गया और लोगों ने कहा कि ये उनका कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस है। लेकिन असली धमाका साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म ओजी द कॉल हिम ओजी में इमरान ने इस फिल्म में एक खूंखार विलन का रोल प्ले किया और उनके लुक ने इंटरनेट पर आग लगा दी। इसके साथ ही G2 यानी गोदाचारी 2 और मोस्ट अवेटेड आवारापन 2 के ऐलान ने फैंस को पागल कर दिया। 2025 में